हेलो स्टूडेंट्स। पिछली बार हमने जो फर्स्ट वीडियो में लेसन 1 स्टार्ट किया था केमिस्ट्री का 10th क्लास का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसमें थोड़ी सी इंट्रो पड़ी थी। और उस इंट्रो से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम थी या किसी को समझ में नहीं आया तो मैंने कहा था कि कमेंट बॉक्स में डाल दे, तो यू आर वेलकम फॉर दैट। तो आज हम थोड़ा सा उसको रिव्यू करेंगे फटाफट और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे ताकि चैप्टर को आगे बढ़ाया जा सके। हम लोगों ने चैप्टर शुरू करा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें हिंदी में इसको कहा जाए तो ये रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण ऐसा कहलाता है, ताकि हिंदी वाले बच्चों को भी आसानी से शब्द समझ में आ सकें, एक ही वीडियो के अंदर दोनों बच्चे आराम से देख सकें। केमिकल का मतलब मैंने बताया था कि एक मैटर, मैंने उसको मैटर से जोड़ा था। तो आप जानते हैं मैंने क्यों जोड़ा था? क्योंकि मटेरियल, जिस मटेरियल से मैटर बना है, मैटर मतलब सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, ये जिस मटेरियल से बने हैं उसको मैंने केमिकल के तौर पर बोला था। एग्जाम्पल्स हमने घर से ही लिए थे। अब एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्लास में आपके बोर्ड पे जब टीचर लिखते हैं चौक से, चौक जिस मैटर केमिकल, चौक केमिकल से बना है, केमिकल को हिंदी में रसायन बोलते हैं, और केमिकल से ये चौक बना है, चौक को मैंने मैटर बोला क्योंकि मैटर ये सॉलिड में चला गया, इसी को हिंदी में हम पदार्थ बोलेंगे। ये था कि हमारे चैप्टर में केमिकल का मीनिंग क्या था। रिएक्शन का मीनिंग मैंने कहा था कि इसी को अगर बनाना हो, और मैंने कहा केमिकल की ज़रूरत है तो एक या दो, कम से कम दो केमिकल्स की ज़रूरत तो होनी चाहिए। ठीक है, आगे चल के पढ़ेंगे कि एक से भी काम चलता है, लेकिन फिलहाल दो की ज़रूरत पड़ेगी। तो 2 या 3 केमिकल्स मिलकर ही इस चौक की प्रोडक्शन करेंगे, तो हम उसको चौक को मैटर बोलेंगे। केमिकल को हमने चौक बनाने में यूज़ किया, जिन केमिकल्स को यूज़ किया उनकी रिएक्शन हुई, और रिएक्शन को हमने केमिकल के साथ टॉपिक में जोड़ लिया कि ये केमिकल रिएक्शन कहलाएगी। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दूसरी लिखी है जो नॉर्मल लाइफ में पानी कहा जाता है। पानी, पानी भी तो 2 गैसेस से मिलके बना है। सभी को मोस्टली मालूम है कि उसके अंदर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। वो अलग बात है, वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन दोनों गैसेस उसमें हैं तो सही। पानी पीते हैं, सांस हमारी फूली हो तो हमारी सांस ठीक हो जाती है, इसका सीधा मतलब हुआ आपको ऑक्सीजन मिली। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 गैसेस मिलकर ये पानी का निर्माण करती हैं। तो वाटर जो है वो मैं लिक्विड में ले जाऊंगा, यानी कि ये भी मैटर में आ गया। लेकिन वाटर जिन 2 केमिकल से मिलके बना उसको केमिकल में ले गए। इनसे क्योंकि मिलके बना ये है, ये रिएक्शन हो गई, इसको रिएक्शन बोल रहे हैं। ये रिएक्शन तब तक रिएक्शन थी जब तक आपको मैं बोल के बता रहा हूँ, उसी को मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख दिया, तो वो रिएक्शन इक्वेशन हो गई, यानी कि समीकरण। चैप्टर के 3 शब्दों का हमने एक इंट्रो लिया था। ये दो रिएक्टेंट, इन दोनों को मैंने रिएक्टेंट बोला था, यानी कि अभिकारक या अभिकर्मक, और इन दोनों से मिलके जो ये वाटर बना, जो रिजल्ट आया, उसको मैंने प्रोडक्ट बोला, यानी कि उत्पाद। तो हमारे चैप्टर का एक जनरल सा रिव्यू था। अब हम आगे टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है अब मेन चैप्टर पे आ जाता है। आपकी बुक अगर आपके पास हो तो उसको अपने सामने रख लेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम आते हैं कि जो चैप्टर का हमने इतना बड़ा मीनिंग समझा, ये नॉर्मल लाइफ में कुछ एग्जांपल्स जो आपकी बुक में दे रखी हैं, मैं सीधा वहाँ से स्टार्ट करूंगा। बुक में आपके पहली एग्जाम्पल है मिल्क, दूध। सभी के घरों में आता है, मदर्स उसको गर्म भी करती हैं। गर्म करने के बाद अगर हम उसको रूम टेम्परेचर पे ऐसे ही छोड़ दें और गर्मियों का मौसम हो तो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा, उससे क्या होगा, दूध खराब हो जाएगा। सर्दियों में ये काम थोड़ा स्लो प्रोसेस से होता है, हो सकता है जिस दिन रखा है उस दिन ना हो, लेकिन अगले दिन तक उसको छोड़ के रखो ऐसे ही, फ्रिज में नहीं रखा, तो रिएक्शन तो वहाँ भी होगा। मैंने शब्द इस्तेमाल किया रिएक्शन, यहाँ रिएक्शन हुआ। अब आप सोचेंगे रिएक्शन किसका हुआ मिल्क के अंदर? मिल्क तो ऐसे ही पड़ा था, टेम्परेचर ही बढ़ा था। हमने कुछ तो किया, हमने दूध को पहले ही गर्म करके रखा था, टेम्परेचर उसका ऑटोमेटिक हम आगे रख कर बढ़ाते जा रहे हैं, उसको हमने फ्रिज में नहीं रखा। तो दूध के अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अगर आपकी नॉलेज में नहीं है तो अभी आ गया होगा, शब्द नोट कर सकते हैं आप। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से रिएक्शन हुई, टेम्परेचर बढ़ा, वो एक्टिवेट हुआ, उसने दूध को खराब कर दिया। दही भी तो ऐसे ही बनता है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं पहले, उसके बाद अच्छा दूध का दही बनता है। सीधा बाजार से लाए हुए दूध का दही नहीं बन जाता। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि बैक्टीरिया ने अपना रिएक्शन करा। किसके साथ करा? टेम्परेचर के साथ करा। रिएक्टेंट यहाँ भी 2 हो गए, यानी कि यहाँ भी आपको 2 अभिकारक मिले, और उसके बाद नया उत्पाद क्या बना? दूध खराब हो गया, ये नया उत्पाद था।
प्रोडक्ट हमारा ये था, वो अलग बात है, उससे आप पनीर बनाएं क्या बनाएं ये बात की बातें हैं, ठीक है। तो ये बुक का पहला एग्जाम्पल है कि अगर मिल्क को हम रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें तो ड्यूरिंग समर्स, शर्त ये है ड्यूरिंग समर्स, वो खराब हो जाएगा। आपको इस पर संबंधित अगर पेपर में एमसीक्यू आता है तो वहां पर आपको जवाब देना है मिल्क इज स्पॉइल्ड। दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है आयरन का, लोहे का तवा होता है घरों में, लोहे की कील होती है, ये बहुत नॉर्मल एग्जाम्पल है। आप लोहे की कील को या लोहे की किसी भी चीज़ को ऐसे हवा में खुला छोड़ दें, वो बिल्कुल इस्तेमाल मत करें, रोज़ नहीं लेकिन कुछ दिन बाद हवा में जो नमी है वो उसके साथ रिएक्ट करेगी, उसमें हवा में ऑक्सीजन है, नमी है, नमी को मैंने वाटर बोलना है, वाटर में दोनों गैसेस थी, दोनों ने मिल के उसके ऊपर रिएक्शन करा तो लोहे के ऊपर एक भूरा भूरा सा रेडिश ब्राउन सा पदार्थ जम गया, मैटर जम गया, जिसको हम रस्ट बोलते हैं, जंग बोलते हैं। यहाँ क्या हुआ, हमने कुछ नहीं किया, कील को खोला छोड़ दिया था, एक रिएक्टेंट तो वो हुआ, दूसरा कौन हुआ, नमी, जिसको आपकी बुक के अंदर, इंग्लिश मीडियम वालों की बुक के अंदर ह्यूमिड लिखा हुआ है। ह्यूमिड का मतलब नमी, ह्यूमिड टेम्परेचर, जो कि हर मौसम में रहती है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। अगर बारिश का मौसम हो तो ज़्यादा होती है, अगर नॉर्मल मौसम हो तो आजकल जैसे चल रहा है तो थोड़ी कम होती है। तो बारिश के मौसम में ये जंग जल्दी लग जाएगा, आजकल के मौसम में थोड़ा टाइम लेके लगेगा, लेकिन लगेगा ज़रूर। तो दोनों के मिलने से क्या बना, रस्ट बनी। रस्ट को क्या बोलते हैं, फेरस ऑक्साइड। ये केमिकल का नाम बोला मैंने, फेरस ऑक्साइड। तो हमारा यहाँ पर रिएक्टेंट कौन कौन थे, हमने क्या समझा यहाँ से, रिएक्शन किस किस की हुई, कील की और नमी की। प्रोडक्ट क्या बना, रस्टिंग। प्रोडक्ट क्या बना, रस्टिंग। मेरी बातों में ही आपको मेरा जवाब मिलेगा कि अगर कभी आपको असाइनमेंट दी जाए तो आपको वीडियो को दोबारा देख लेना है एक बार, ताकि आपको ये समझ में आ सके किस प्रश्न का क्या आंसर चल रहा था। अब तीसरी बात आती है यहाँ पर ग्रेप्स। घरों में अंगूर आते हैं, आप उनको धो धा के रख दो और यूज़ बिल्कुल मत करो, लेकिन फ्रिज में मत रखो, तो क्या होगा, उसकी फर्मेंटेशन हो जाएगी। हिंदी में बोले तो किण्वन, हिंदी में बोले तो किण्वन। फर्ड मैंने यूज़ किया ग्रेप्स, इसके लिए मैंने आगे यूज़ किया वर्ड फर्मेंटेशन। थोड़ा टेक्निकल शब्द चला गया, हिंदी में बोलूं तो ये किण्वन ऐसे कहलाएगा। ये रिएक्टेंट लेकर आए थे आप, इसका हवा के साथ ह्यूमिड, यहां भी इसके लिए नमी ने काम किया, हो क्या गया, पिचक जाते हैं ना, थोड़े से पीले पीले से पड़ जाते हैं, ब्राउन ब्राउन से, उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। इन दोनों की क्रिया हुई, इन दोनों की रिएक्शन हुई, रिएक्शन, प्रोडक्ट आ गया, रहा तो ग्रेप ही, लेकिन हो क्या गया, फर्मेंटेशन। ये प्रोसेस किण्वन हिंदी में। तो ये नॉर्मल लाइफ में आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, ऐसा ही कुछ और 2-3 एग्जाम्पल्स वहाँ पर दिए हुए हैं। उनमें से एक और उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ, रेस्पिरेशन, यानी कि हिंदी में, टेक्निकल हिंदी में बोलेंगे श्वास लेना, लेकिन नॉर्मली आप लोग क्या बोलते हो, सांस लेना। मैं इसको यही बोलूंगा, ये थोड़ा डिफरेंट काम हो गया, सांस लेना, क्योंकि सांस लेना की क्रिया में आप ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हो, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हो, बस इतना ही काम करते हो। लेकिन ये जो टेक्निकल शब्द है श्वास क्रिया, इसको रेस्पिरेशन बोला, ये तो ब्रीदिंग है। ये तो ब्रीदिंग है, लेकिन ये इसके साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि आपने ऑक्सीजन अंदर ली, कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर से बाहर आई, जो ऑक्सीजन आपने अंदर ली वो आपके खाए हुए खाने को अंदर ब्रेक डाउन करती है, तोड़ती है, क्योंकि ऑक्सीजन जलाने में मदद करती है। जो कुछ मैं बोल रहा हूं ये रिएक्शन है। खाना आपने खाया, वो सब रिएक्टेंट हो गए। ग्रेप्स खाए, रिएक्टेंट हो गए। आपने सांस लिया, ऑक्सीजन अंदर गई, ऑक्सीजन ने इसके साथ रिएक्शन करी अंदर, ये आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, मिनरल्स, विटामिन्स, इसके अंदर जो भी था उसको तोड़ना शुरू कर दिया। यानी कि आपने खाई एक चीज़ थी, ऑक्सीजन आपके अंदर गई, दोनों ने आपस में रिएक्ट किया, प्रोडक्ट नया बन गया, जो आपके ब्लड के अंदर घुलता है, वहाँ पर आपको टिश्यूज़ को, सेल्स को जो जो चाहिए वो मिलता जाता है। तो यहाँ भी बॉडी के अंदर हुई तो रिएक्शन, रेस्पिरेशन, उसको रिएक्शन बोलते हैं।
समझ में आ गई। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपकी एग्जाम्पल्स के तौर पर वहाँ पर दी हुई हैं, और जो इसके नोट्स होंगे वो नीचे पीडीएफ में लिंक में डाल देंगे हम, ताकि आपको जब क्वेश्चन आंसर करने हों तो आराम से आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स वहाँ से हाईलाइटेड मैटर में से ढूंढ सकते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। इन सभी सिचुएशंस में हमने देखा तो यही है कि जो आपको इनिशियली यानी कि जो आपको स्टार्टिंग मटीरियल दिया गया था, अब मैं इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ से, जो आपको स्टार्टिंग मटेरियल दिया गया था, जैसे कि हम बात करें कि आपको क्या कहते हैं फूड दिया गया था, ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल था। आपने जो खाना खाया उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी, ये जो प्रोसेस चल रहा है इसको मैं रेस्पिरेशन से जोड़ रहा हूँ, जो थोड़ा बड़ा प्रोसेस होता है, ठीक है ना। इन दोनों के मिलने के बाद क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ। ब्रेक डाउन का मतलब है खाने का छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाना। तो आपको क्या मिले, यहाँ से न्यूट्रिएंट्स मिले, यानी कि हिंदी में बोले तो पोषक पदार्थ मिले, यानी आपने लिया कुछ था बना कुछ है, ठीक है। ये कहाँ घुलेंगे, ये ब्लड में घुलेंगे। तो जो स्टार्टिंग मटेरियल थे वो चेंज हो गए ना यहाँ पे आके। बस यही आपकी बुक की अगली लाइन है कि इनिशियली यानी शुरू में हमने जो कुछ लिया वो बाद में किसी और चीज में किसी तरीके से बदल गया, इसको रिएक्शन बोला जाता है। बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि इसका मतलब आप कब बोलेंगे कि रिएक्शन हुई, जब आपने कुछ पदार्थ लिए और उनके आपस में मिलने की वजह से किसी क्रिया से भी मिले हों, हीट करने से, स्टीम देने से, उनको बिजली गुजारने से, कोई भी प्रोसेस हो सकता है, तो उसके बाद आपको एक नया पदार्थ मिला, तब आप बोलेंगे रिएक्शन। यानी कि लिया कुछ था बन कुछ गया, इसको आप रिएक्शन बोलते हैं। मैंने टॉपिक में हाईलाइट कर दिया है ताकि आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकें। तो इसके बाद आपकी एक्टिविटी 1.1 आती है बुक के अंदर। अब हम प्रॉपर बुक के अंदर घुसेंगे, जो आपका टॉपिक है एक्टिविटी 1.1, ताकि आप बुक खोलें तो उसको इग्नोर ना मारें। एक्टिविटी 1.1, इस 1.1 एक्टिविटी में आप पीडीएफ लिंक में अगर नोट्स खोल के देखेंगे तो वहां पर एक डायग्राम बना हुआ है। उस डायग्राम में आपको एक बर्नर दिखाया गया है, एक चिमटा पकड़ा हुआ है, उस चिमटे के आगे कुछ लगा हुआ है और नीचे एक प्लेट पड़ी हुई है जिसको हम इंग्लिश में वॉच ग्लास बोलते हैं, हिंदी में भी वॉच ग्लास ही बोलते हैं। जो चिमटा है उसको इंग्लिश में टोंग बोलेंगे, हिंदी में वहां पर चिमटा लिखा हुआ होगा, इंग्लिश में वहां पे टोंग लिखा हुआ होगा। बर्नर को बर्नर ही बोलेंगे। लेकिन चिमटे के जो आगे पदार्थ पकड़ा हुआ है, जो कि बर्नर की फ्लेम के ऊपर जलाया जा रहा है, उस पदार्थ के बारे में अब हम जानने की कोशिश करेंगे। अब हम सीधा सीधा केमिकल्स पर आएंगे। घरेलू एग्जाम्पल्स बहुत हो गई। उसमें पदार्थ का नाम जो वहाँ पे आपकी एक्टिविटी 1.1 में लिया गया है, जो पदार्थ, उसका नाम है मैग्नीशियम। हिंदी में भी मैग्नीशियम ही है, तो स्पेशल वर्ड नहीं यूज करना है। मैग्नीशियम को जलाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? जलाया जा रहा है। जलाने के लिए जो गैस इस्तेमाल करी है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहीं बाहर से नहीं आनी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने रेस्पिरेशन में ये बताया था कि ऑक्सीजन जो है आपके खाने को ब्रेक डाउन करती है, जलाने के बाद तोड़ती है। तो इसका मतलब ये हुआ जलाने के बाद या इसको बर्न करने के बाद कुछ नया बनना भी चाहिए। ये जो मैं लिख रहा हूं ये क्या है? ये रिएक्टेंट, अभिकारक। जो इनके बाद यहां पे बना उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन से बना है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बोलेंगे, ठीक है। ये चीज बन गई, लिया कुछ था आपने, ये अलग लिया था। ये किस शक्ल में लिया था? रिबन। रिबन मतलब एक पतली सी पट्टी। ये किस शक्ल में ली थी? बर्नर। कहीं बाहर से नहीं आई। जो बर्नर आपने जलाया, बर्नर नहीं है, मोमबत्ती जला लो, उससे भी काम चल जाएगा। हमको तो फ्लेम चाहिए। दो चीजें, शक्लें अलग अलग बन गई एक। यहां क्या हुआ? यहां पे ये चीज जो बनी ये पाउडर फॉर्म में बनेगी। किस फॉर्म में बनेगी? पाउडर फॉर्म में। हमने किस फॉर्म में ली थी? रिबन की शक्ल में। उसको जलाकर ऑक्सीजन ने यानी फ्लेम ने क्या बना दिया, लॉ ने क्या बना दिया, ज्वाला ने एक पाउडर फॉर्म में बना दिया। आपकी एक्टिविटी में यही सब कुछ दिखाया गया है। वो पाउडर फॉर्म वाली चीज जलने के बाद इकट्ठी कहाँ हुई? नीचे एक वॉच ग्लास रखी हुई है वहां पे।
क्योंकि जब आपको ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो वहाँ पे ये सवाल पूछा जाता है कौन सा मटेरियल जलाया जा रहा है या इस क्रिया में क्या दिखाया जा रहा है। तो जो क्रिया वहाँ पे बनी हुई है उसमें क्या दिखाया जा रहा है मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ बर्न किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम का एक प्रोडक्ट बन गया। ये आपका आंसर होगा। उसमें नया पदार्थ क्या बना, न्यू प्रोडक्ट क्या बना, विच इज द न्यू प्रोडक्ट, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इन विच फॉर्म इट इज प्रोड्यूस्ड, वो किस फॉर्म में बना, किस शक्ल में बना, पाउडर फॉर्म में। व्हाट इज द कलर ऑफ दैट पाउडर, वाइट कलर। इसका कलर क्या है, वाइट कलर। वहां आपकी बुक में ही लिखा हुआ है, हाईलाइटेड मिलेगा। तो वाइट कलर को हिंदी में वहां क्या लिखा हुआ है, श्वेत। श्वेत शब्द का मतलब है सफेद। तो बेसिकली क्या था कि इस एक्टिविटी में क्या हो रहा है वहां बुक में पूरा तो नहीं दिया हुआ, लेकिन मैंने आपको पूरा समझा दिया कि वहां पे असल में क्या हो रहा है। वो चीज़ आपको आगे आंसर्स में जब आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वहां आंसर्स में आपको देनी है। मैंने कुछ क्वेश्चन बीच में बोले भी हैं। तो पहली एक्टिविटी आपकी क्या है बुक में 1.1, रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन या बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, सिंपल भी लिख सकते हो आप। तो आपका आंसर क्या होगा, प्रोडक्ट क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, व्हाइट कलर के पाउडर में बना। कहाँ इकट्ठा हुआ, वॉच ग्लास में इकट्ठा हुआ। यहाँ पर आपने टेम्परेचर बढ़ाया है ना, एक और चीज़ भी नोट करनी थी, यहाँ पे आपने टेम्परेचर बढ़ाया है बर्नर। तो टेम्परेचर जहाँ, यहाँ पर गर्मी उसने ली है। ये जो गर्मी लेने वाला टॉपिक है मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा कहीं कि आपको इस रिएक्शन को और किस नाम से जानना था, या आगे नाम आएंगे तो उसमें बात करेंगे, वापस इसी टॉपिक से ले लेंगे उसको, क्योंकि ये सिंपल एग्जाम्पल है। तो हमें समझना क्या था, यहाँ पर आपका टॉपिक था रिएक्शन किसको बोलेंगे। अब मैंने केमिकल लिए, अब मैंने घरेलू एग्जाम्पल नहीं लिए, दो आपके केमिकल लिए, दोनों में से एक गैस शक्ल में है, एक सॉलिड शक्ल में है। ये सॉलिड है, ये गैस है, ये पाउडर फॉर्म में बन गया, वो भी सॉलिड ही है। तो यानी कि ये मटेरियल्स थे, वो नया मटेरियल बन गया। ये थी एक्टिविटी 1.1। अब आपकी बुक के हिसाब से हम एक्टिविटी 1.2 पे चलेंगे। अब एक्टिविटी 1.2 पे आते हैं। एक्टिविटी 1.2 जो है उसके अंदर इसमें एक प्रिकॉशन लेनी थी, इसी टॉपिक से रिलेटेड है कि अगर आपको क्वेश्चन आए कि इसमें सबसे ज़रूरी बात क्या है एक्सपेरिमेंट को शुरू करने से पहले। हमने समझ लिया, रिएक्शन समझ ली, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को क्या ऐसे ही कर देना है। तो सवाल आपकी बुक में ही है कि वाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग। ये आपकी बुक के ब्लू क्वेश्चंस में आपको पहला क्वेश्चन दिखाई देगा, वाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग। ये प्रिकॉशन भी है इस एक्सपेरिमेंट की कि बर्निंग करने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ करना क्यों जरूरी है, क्योंकि बर्निंग के लिए हर बार मोमबत्ती, बर्नर ये जरूरी नहीं था। जरूरी क्या था, ऑक्सीजन, जो तो हवा में भी मौजूद है। हमें वहां पर कोई मोमबत्ती नहीं जलानी, कोई बर्नर नहीं लेकर आना, लेकिन हवा में ऑक्सीजन मौजूद है। और मैग्नीशियम रिबन आपने खुले में रखे हुए हैं लैब में, कोई ऊपर कवर नहीं चढ़े हुए। तो कहीं अगर मैं ये कहूं कि इनको हमने पैक करके भी रखा है, तो जब आप पैकिंग करते हैं तो कुछ हवा तो उसके अंदर भी होती, तो कुछ हवा जो उसके अंदर है वो इसके ऊपर इसी की लेयर बना देगी मैग्नीशियम ऑक्साइड की। A layer of magnesium oxide is created या formed on magnesium ribbon बिना यूज किए भी। तो अगर हम उसका एक्सपेरिमेंट करने लगेंगे और इसको बर्नर के ऊपर लेकर जाएंगे तो इसके ऊपर जो पहले से लेयर थी वो इसको बर्न नहीं करने देगी, क्योंकि ऑलरेडी प्रोडक्ट तो बना हुआ है। तो जो एक्सपेरिमेंट है वो प्रॉपर नहीं आएगा। तो इसलिए सबसे जरूरी बात क्या है, मैग्नीशियम रिबन should be cleaned before burning। बर्निंग से पहले इसको क्लीन करना जरूरी है। क्यों, बिकॉज ए लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत इज ऑलरेडी देयर ऑन मैग्नीशियम। किससे साफ करना है, सैंड पेपर से। हिंदी में क्या बोलते हैं, रेगमार। हमें इससे साफ करना है। तो एक एक्टिविटी को समझने के लिए ये जरूरी है क्या क्या लिया गया, क्या बना, क्योंकि मैं 10th के बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से बात कर रहा हूं।
वहाँ किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं डायग्राम से रिलेटेड, तो आप डायग्राम को इग्नोर नहीं मारेंगे, आप डायग्राम को ध्यान से देखेंगे कि उसमें क्या क्या था और क्या क्या सवाल मैंने वीडियो में पूछे। आप दोबारा से वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो सारे सवाल रिपीट हो जाएंगे, बार बार उसको रिपीट करने का कोई फ़ायदा है नहीं। मैंने प्रिकॉशन रिपीट कर दी है कि प्रिकॉशन क्या लेना है। आपकी बुक का पहला ब्लू क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया कि उसके अंदर आपको क्या पूछा जाएगा, आपको क्या आंसर देना है, समझ में आ गई ना। तो आंसर तो आप नोट से बना लेंगे, कैसे देना है समझ कर देना है, सिर्फ रट्टा नहीं मारना है। तो अब हम दूसरी एक्टिविटी की तरफ बढ़ेंगे। ये आपकी बुक की नेक्स्ट एक्टिविटी है 1.2। वहाँ ज़्यादा क्लियर नहीं दी हुई, बट बोर्ड एग्जाम्स में उससे संबंधित सवाल पूछ लेते हैं वो, तो मैं समझाने की कोशिश करूँगा। हो सके तो पास में कॉपी पेंसिल रखिए और जो मैं बोल रहा हूँ उसके नोट्स छोटे छोटे साथ में ही बना लो, क्योंकि आपको क्वेश्चन आंसर इनसे रिलेटेड बड़े बड़े नहीं पूछे जाएंगे, आपको बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं क्वेश्चन के हिसाब से ही बात करूँगा। रिएक्शन फिर वही, केमिकल क्या लिए, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड। एक्टिविटी का नंबर है 1.2, बुक में ध्यान से देखना 1.2। सारी 2 लाइनें वहाँ पे दी हुई हैं, लेकिन उन 2 लाइनों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। अभी सिंबल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सीधा शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। लेड नाइट्रेट, दूसरा हमने केमिकल क्या लिया, पोटेशियम आयोडाइड। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपको ये 2 केमिकल दिए जाएं तो इनका उत्पाद यानी प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो प्रोडक्ट आपके सामने मैंने लिख दिया है, ये पोटेशियम मैंने शॉर्ट में लिखा है, स्पेलिंग ये है इसके, पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड। यानी इस पोटेशियम ने ये नाइट्रेट उठा लिया और लेड ने क्या उठा लिया, आयोडाइड। अभी सिर्फ इतना ही समझेंगे। ये जो मैंने करा इसको मैं रिएक्शन बोल रहा हूं क्योंकि ये रिएक्शन होगी, लेकिन जो मैंने लिखा है उसी को, वो क्या है, इक्वेशन। हम बार बार उसी टॉपिक पे जा रहे हैं घूम फिर कर, केमिकल किसको बोल रहे हैं, रिएक्शन किसको बोल रहे हैं और इक्वेशन किसको बोल रहे हैं। अब तक बार बार बोलने से ये समझ में आ गया होगा, शायद मैं नेक्स्ट बात में ये रिपीट नहीं करूंगा। अब मैं सीधी सीधी बात करूंगा, ये क्या है, रिएक्टेंट, ये क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है। बीच में एरो क्या बता रहा है, रिएक्शन की डायरेक्शन बता रहा है कि वो किधर से किधर को जा रहा है, समझ में आ गई। अब बात आती है कि ये दोनों केमिकल किस शक्ल में लिए गए। यहां पर मैं एक सिंबल लिख रहा हूं AQ और यहां भी लिख रहा हूं AQ, यहां पे लिख रहा हूं AQ, लेकिन यहां पे लिख रहा हूं सॉलिड। इसको मैं एक और लिखूंगा PPT। थोड़ी सी बातें इसके बारे में भी कर लें, लेकिन ये आगे आएंगी अभी फिलहाल, क्योंकि आपकी बुक में इस जो एक्टिविटी मैं आपको समझा रहा हूं इसकी वहां पे रिएक्शन नहीं लिखी हुई है, बुक में नहीं है, इसलिए कॉपी पेंसिल लेकर इसको अभी के अभी नोट कर लीजिए। असाइनमेंट में सवाल पूछे जाएंगे तब आपको दोबारा मिलनी मुश्किल हो जाएगी, बार बार आपको वीडियो पे ही आना पड़ेगा, तो कॉपी पे ही लिख लो रिएक्शन को शब्दों में। ये मैंने क्या लिखा है, AQ। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एक्वस, हिंदी मीडियम वालों के लिए इसी को द्रव यानी तरल रूप में लिया, यानी किसी घोल के रूप में लिया। घोल किसी में मिला के ही लेंगे ना, पानी में, किसी भी चीज में। ये भी इसी तरह AQ मैंने एक्वस में लिया। ये इसकी स्थिति है कि मैंने आपको पाउडर फॉर्म में दिया था, मैंने आपको घोल की शक्ल में दिया था, आपने कैसे उसको यूज करा है। इन दोनों का हमने क्या मिलाया, क्या बनाया, सॉल्यूशन। इन दोनों का हमने क्या बनाया, सॉल्यूशन। हिंदी में इनका हमने घोल रेडी कर लिया। अब कुछ चीज घोलेंगे, चीनी को पानी में घोलेंगे, पानी मीठा तो होगा, कुछ तो बदला। बोलने वाले ये कहते हैं इसमें रिएक्शन कहाँ हुई, ये तो चीनी चीनी रही, पानी पानी रहा। हमारा अपना दिमाग यूज कीजिए, कुछ तो बदला है। मैंने आपको कुछ दिया था, आपने उसका कुछ बना दिया, वो अलग बात है। चीनी अपना स्वाद दे रही है, पानी का कोई स्वाद होता नहीं है, लेकिन दे तो रही है, कुछ तो पानी ने घोला है। यहां भी आपस में ये घुलेंगे और घुलने के बाद इनमें कोई रिएक्शन होगा, वो रिएक्शन जो नए प्रोडक्ट लेकर आएगा वो ये होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, ये तो घुल ही गए, हमें घुलने के बाद ये कैसे पता चला कि ये बना है और ये बना है? क्योंकि घुलते वक्त हमने 2 चीजें ली थी, घुलने के बाद वो 2 रह गई कि वो 1 बन गई? नहीं, वो 2 रह गई, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ बदलाव हुआ है। कैसे हो सकता है, जो कलर मैंने इसका दिया था, जिस कलर में ये था, जिस कलर में ये था, ये दोनों मिलने के बाद कलर ही और हो गया हो। जो आपको रिजल्ट मिला उसमें कलर ही और आ गया। नंबर 2, ये भी तो हो सकता है
इसका कलर कुछ और आया हो, ये मैंने सॉलिड लिखा है, यानी कि जैसे रेत को पानी में घोल दो, पानी मटमैला सा हो जाता है, लेकिन रेत थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाती है, घुलती नहीं। लेकिन रेत थी, पानी था, ऐसे इन दोनों को लिया मैंने। रेत की शक्ल अलग थी, पानी की शक्ल अलग थी, लेकिन घुलने के बाद थोड़ी देर घोला, कोशिश करी, पानी का रंग मटमैला हो चुका है, वो साफ नहीं हुआ, लेकिन पानी का रंग बदला, जैसे इसका रंग बदला। रेत का रंग बदला नहीं, रेत नीचे बैठ गई। रेत का जो रंग था वो पहले था, बाद में भी वही था, वो नीचे बैठ गई। ये जो मैंने शब्द लिखा है पीपीटी, इसको इंग्लिश में पूरा बोलते हैं प्रेसिपिटेट, और हिंदी में इसका वर्ड है अवक्षेप। बहुत टेक्निकल वर्ड चला गया, साइंस है, हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इंग्लिश में बड़े आसानी से शब्दों को पकड़ में बोल देते हैं हम, हिंदी वाले शब्द को याद भी रखना पड़ता है कि हम क्या करें। इसके लिए अवक्षेप, ये अवक्षेप आपको बुक कॉपी में, पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर ये वर्ड शायद दिया होता है कई बार। लेकिन अगर न दिया हो और आपसे ये पूछा जाए सवाल इस रिएक्शन को देकर कि ये जो लेड आयोडाइड मैंने लिखा हुआ है, ये हिंदी में भी लेड आयोडाइड ही बोलना है आपने, हिंदी में इसका स्पेशल नाम नहीं बोलना है। अगर मैंने पोटेशियम नाइट्रेट लिखा तो पोटेशियम नाइट्रेट ही बोलना है, कुछ स्पेशल नाम नहीं बोलने हैं। लेकिन ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो इस पूरी रिएक्शन में लेड आयोडाइड बना वो किस शक्ल में बना। अगर आपको अवक्षेप शब्द याद नहीं आ रहा तो आप सीधा लिखिए ठोस, हिंदी में लिखिए ठोस, ठोस रूप में बना, क्योंकि टेक्निकल शब्द है, याद आ जाए बहुत अच्छा है, नहीं याद आए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये याद रख लीजिए कि अगर पीपीटी लिखा हुआ है कहीं पर तो पीपीटी को हिंदी में अवक्षेप बोलते हैं, इंग्लिश में उसी को प्रेसिपिटेट भी बोलते हैं। मैंने सॉलिड शब्द भी लिखा है, क्योंकि प्रेसिपिटेट जो बने वो जैसे दूध फट जाता है तो नीचे छिद्दियाँ से नहीं बन जाती, मैंने वो शक्ल में बोला है। वो छिद्दियों का नाम ही, छिद्दियाँ वर्ड जो मैंने बोला वो नॉर्मल लाइफ में यूज होता है, वो छिद्दियाँ ही जिसका बाद में पनीर बना लिया जाता है उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। दूध का प्रेसिपिटेट, वो दूध में प्रेसिपिटेट आ गया, दूध खराब हो गया, दूध में से वो छिद्दियाँ नीचे बैठ गई हैं, उसको अलग कर लो, वो छिद्दियाँ क्या थी, वही थी प्रेसिपिटेट, वही था अवक्षेप। और वो सॉलिड शक्ल में ही होता है, आपने देखा होगा वो सॉलिड शक्ल में होता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, पहले बताइए। इंपॉर्टेंट बात ही बेटा ये थी, पहले रिएक्शन नोट करो क्योंकि ये बुक में नहीं है। नंबर 2, इसमें कौन कौन से रिएक्टेंट लिए गए, मैं सवाल बोलते जा रहा हूं। इसमें लिए गए लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, किस किस शक्ल में लिए गए, घोल की शक्ल में, द्रव। सिंबल क्या था उसका, एक्वस। हिंदी मीडियम वालों को भी पेपर में जब लिखा आएगा ये एक्वस ही लिखा आएगा, ए के यू, वहां पे आपको ये घोल, ये द्रव, ये कुछ नहीं लिखा मिलना, ये मैंने आपको मीनिंग बताया है ताकि आप याद रख सकें। शब्द ऐसे ही आएंगे वहां पे, क्योंकि पेपर बनाने वाले इतनी मेहनत नहीं करते बेटा, वो यही लिख देते हैं। बीच में एक एरो डाला है, वो रिएक्शन की डायरेक्शन बता रहा है। उत्पाद क्या बने यानी प्रोडक्ट, पोटेशियम ने क्या ले लिया, नाइट्रेट, लेड ने क्या ले लिया, आयोडाइड। सिंपल रिएक्शन थी, लेकिन ये किस टाइप की थी आगे डिस्कस करेंगे, अभी टाइप पे हम आ ही नहीं रहे, क्योंकि हमारा टॉपिक था रिएक्शन केमिकल। इक्वेशन मैं साथ साथ चलाते जा रहा हूं, क्योंकि आपकी नेक्स्ट वीडियो में मैं इक्वेशन को डिस्क्राइब करूंगा तो थोड़ा इजी रहेगा कि इक्वेशन मैं पहले भी बोलते आ रहा हूं, ये सारी इक्वेशन ही लिखी मैंने। अगले सवाल क्या है, इसका कलर क्या है, इसका कलर क्या है, इसका कलर क्या है और इसका कलर क्या बना। जो आपका लेड नाइट्रेट है इसका कलर भी वाइट था, यानी कि जो इसका सॉल्यूशन बना होगा वो वाइट कलर का होगा। जो आपको मैंने लेड आयोडाइड दिया उसका कलर भी वाइट था, यानी कि पूरा घोल ही वाइट कलर का हो गया। दोनों मिलाने के बाद जो रंग आएगा वो आएगा तो वाइट ही, हिंदी में उसको क्या बोलेंगे, श्वेत। ये जरा टेक्निकल चले गए, श्वेत, सफेद लिख लो, किसने कहा श्वेत लिखना है। पेपर के अंदर श्वेत वर्ड आए तो आपको पता होना चाहिए श्वेत को सर ने वीडियो में क्या शब्द बताया था, क्योंकि कई बार हिंदी मीडियम के बच्चों को दिक्कत आती है, मैं सरल शब्द बोल रहा होता हूं और बुक में टेक्निकल शब्द लिखा होता है, तो वो टेक्निकल शब्द पेपर बनाने वाले पेपर में भी टेक्निकली डाल देते हैं, वो भूल जाते हैं करने वाले बच्चे कैसे हो सकते हैं। तो अपने को वो टेक्निकल शब्द पढ़ना तो पड़ेगा। हाँ, दिमाग में सिंपल वर्ड भी रखो कि मैंने उसको क्या बोला। अब ये दोनों मैंने आपको व्हाइट कलर के दे दिए, तो आपके दिमाग में अगला आंसर आना चाहिए ये भी तो व्हाइट ही कलर का बनेगा। तो इसका मतलब इसका जो पूरा घोल बना वो किस कलर का बना, व्हाइट पूरा। बट
इनकी रिएक्शन कहाँ हुई? वाइट ही दिया, वाइट ही आ गया, मुझे पता कैसे चला कि रिएक्शन हो गई? क्योंकि उस वाइट कलर में ये वाइट कलर का था, ये तो उसमें येलो कलर का होगा। यानी कि जो छिद्दियां नीचे बैठी थीं लेड आयोडाइड की, उनका अपना रंग क्या था? येलो। नोट कर लीजिए, उनका पीला कलर था, तभी तो अलग नजर आएंगी। व्हाइट में क्या नजर आएंगी आपको? ठीक है, तो इस पूरे घोल का रंग क्या था? व्हाइट। लेकिन इस पूरे घोल में ये व्हाइट कलर में था, घोल शक्ल में, और जो नीचे सॉलिड शक्ल में बैठा वो ये था। दो चीजें आपको नई मिली वहां पे। ठीक है, आपने लिया कुछ और था, तो रिएक्शन तो हो गई ना। लिया कुछ, हुआ कुछ। स्टार्टिंग रिएक्टेंट कुछ और थे, प्रोडक्ट कुछ और थे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। बुक के अंदर इसका कोई डायग्राम नहीं है, सीधी एक एक्टिविटी दे रखी है। इस एक्टिविटी के बारे में मैं जो कुछ बोल हटा हूँ उसके छोटे छोटे अगर आप नोट्स बना लेंगे तो आपको एक्टिविटी बुक में, यानी जो एक्टिविटी कॉपी स्कूल्स में बनवाई जाती है, वहाँ पे भी आपको इसको लिखने में दिक्कत नहीं होगी। आपको अपने सवालों के जवाब वहाँ मिल गए जो मैंने बोला। बात समझ में आ गई? तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे। उम्मीद है कि आपको इन टॉपिक्स में क्लैरिटी हो गई होगी। फिर भी अगर किसी बच्चे को या किसी बंदे को कोई दिक्कत आती है, कमेंट सेक्शन में नीचे लिखिए, बताइए। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक भी करना, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करना, और अगर बच्चों अच्छी लगे तो आगे आगे लिंक भेजकर इसको शेयर भी करना। आप ही का फ़ायदा होने वाला है। मैं ऐसी और वीडियोज़ लेके भी हाजिर होता रहूँगा। Thank you very much.